हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या क्या कोर्सेस हैं या फिर हम कहां से सीख सकते हैं, या फिर उसके क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। आज की सिंगल वीडियो में मैं ये चारों चीजें आपको सही तरीके से और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर ये चारों चीजें आपको समझनी है और डिजिटल मार्केटिंग की एक बेसिक नॉलेज लेनी है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं चीजें छोड़ देंगे और वो चीजें अपने लाइफ में आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम या कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को ऑनलाइन और डिजिटली प्रमोट कर सकता है, उसकी मार्केटिंग कर सकता है। अगर मैं उन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, वेबसाइट्स हो गए, ठीक, सर्च इंजन्स हो गए, ईमेल्स हो गए, गूगल, याहू, बिंग, एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिजिटली अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसे हम एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इस समय डिजिटल मार्केटिंग बहुत चरम सीमा पर है, मतलब ट्रेंड में है, एक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट कर लिया है। इसको अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा रीजन हमारा यहाँ पर यह आता है कि वो देख रहे हैं हमारे जितने भी कस्टमर हैं या हमारे जितने भी यूजर हैं वो धीरे 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 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं, अपने आप को उधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि जमाना चेंज हो रहा है। लोग अब ऑनलाइन चीजें प्रीफर करते हैं, लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, लोग ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, मतलब हर चीजें आजकल ऑनलाइन हो रही है। तो उन्होंने क्यों सोचा कि चलो भाई, हम भी अब अपने बिजनेस को करते हैं डिजिटल, क्योंकि जहां हमारा कस्टमर वहां हमारा बिजनेस, जहां से हमारी सेल आएगी वही मार्केटिंग हमारे लिए बेटर होगी। तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को एक सही तरीके से अडॉप्ट किया। अगर मैं बात करूं 2018 में डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ज्यादा क्रेज नहीं था, उस समय वो ग्रोइंग, मतलब एक ग्रोइंग फेस में था। बट इस समय 2020 में ये जो डिजिटल मार्केटिंग है 2018 के मुकाबले 2020 में 5 गुना ज्यादा हो चुका है, मतलब इस समय इसका इतना ट्रेंड चल रहा है। और आने वाले 2022 में ये 2020 के मुकाबले 15 गुना हो जाएगा। मतलब जो भी चीजें अब आगे होंगी वो डिजिटली होंगी, चाहे वो पेमेंट हो, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, बुकिंग से लेकर हर चीज रिलेटेड लोग अब ऑनलाइन प्रीफर कर रहे हैं और ऑनलाइन करा के अपने टाइम को सेव करते हैं। तो डिजिटल का जमाना बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छी हो गई है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है फेसबुक मार्केटिंग। वैसे डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट तो बहुत हैं और सब एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन जो हमारा फेसबुक मार्केटिंग है उस पर जब आप अपने बिजनेस के लिए एड रन करते हो या मार्केटिंग कैंपेन चलाते हो तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप उसमें अपने अनुसार, मतलब अपने अकॉर्डिंग हर चीजें सेट कर सकते हो। सेट करने का मतलब इसमें हमारा ये होता है कि आपको किसको ऐड दिखाना है, मतलब क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, उसका क्या इंटरेस्ट हो, क्या किस एरिया में ऐड दिखाना चाहते हो, किस लोकेशन में ऐड दिखाना चाहते हो, किस सिटी में, किस कंट्री, मतलब ये चीजें आपको मिलती हैं। आपको हर तरीके की चीज में उसमें इजीली अवेलेबल हो सकता है कि आप किस टाइप का ऐड दिखाकर अपने चीजों को प्रमोट कर सकते हो। बट अगर हम वही बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट, बिलबोर्ड्स। तो इन सब चीजों में आपको ये सब करने को नहीं मिलता है। इसमें आपने 15,000 रुपए दिए और उससे बात कर ली कि भाई यहां पर मेरी होर्डिंग लगा देना, यहां में लगा देना बैनर 1 महीने के लिए, और वहां से सेल्स आ रही है नहीं आ रही है वो आपको पता नहीं है ना, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो आपको। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, आप स्टार्टिंग में ट्रायल ले सकते हो। ट्रायल इन द सेंस आप चेक कर सकते हो कि मुझे किस तरह से मतलब ऐड चलाना है। आप 2 दिन ऐड चला के देख सकते हैं उसमें आराम से कि जो मेरा ऐड चल रहा है, जो हम ऐड चला रहे हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर पा रहा है, क्या वो मेरी सेल जनरेट कर पा रहा है। इसका मतलब क्या जो मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो अवेयरनेस फैला पा रहा है। आपको हर चीजें सही में समझ में आ जाएंगी और डिजिटल मार्केटिंग से आपका पैसा ही बचेगा और साथ ही साथ टाइम भी बच जाएगा। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग आप देख रहे हो कितना बढ़िया होता है, मतलब अपने बिजनेस को और आपको इंप्रूव करने के लिए और सोसाइटी में एक लेवल बनाने के लिए।
अब मैं बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स की। वैसे बेनिफिट्स तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत है, बट जो 3 मेजर बेनिफिट्स है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज बतानी है मुझे। डिजिटल मार्केटिंग के पहले बेनिफिट होता है टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपनी कंपनी के लिए या अपने खुद के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा उन तक पहुंच सकते हैं जो कि आपका कस्टमर है, जो कि आपका रियल कस्टमर है, या फिर जो कि आपका टारगेट ऑडियंस है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है हेयर लॉस ऑयल, मतलब हेयर लॉस को रोकने के लिए, और इसका मतलब आपका टारगेट ऑडियंस, आपका कस्टमर कौन है? जिसका हेयर लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो आप उन तक कैसे पहुंचोगे? डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप उन तक पहुंच सकते हो जो कि मतलब जिसका वाकई में हेयर लॉस हो रहा है। इसका मतलब आपको जो प्रोडक्ट है, आपको जो सर्विस है, वो लेने में पोटेंशियल है। इसका मतलब आपका वो पोटेंशियल कस्टमर है। तो डिजिटल मार्केटिंग से आप क्या देख रहे हैं? आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं जो कि आपका मेन कस्टमर है, आपका मेन टारगेट ऑडियंस है। अगर हम इसमें दूसरे बेनिफिट की बात करें, तो एक बेनिफिट हमारा यहां पर यह भी है कि इसमें एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स का मतलब यह होता है कि आपका जो एड चल रहा है, आप आवर टू आवर, डे बाय डे, मतलब ठीक है, हर एक स्टेप पे उसको ट्रेस कर सकते हैं कि आपका एड का परफॉर्मेंस क्या है, आपका एड कहां तक गया, कितने लोग ने क्लिक किया, कितना सेल जनरेट हुई, ठीक है, किस किस एरिया में ऐड किया, कितने किलोमीटर में ऐड किया, ठीक है, किस मेल ने देखा, फीमेल ने देखा, मतलब आपको सारा एनालिटिक्स मिल जाता है। आपको हर एक स्टेप की चीजें मिल जाती हैं कि आपका जो एड है किस एरिया में बूस्टअप हो रहा है, या फिर कौन ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जो आपके एड को देख के उसमें कन्वर्जन हो रहा है, आपकी सेल हो रही है। आपको हर तरीके का डाटा मिल जाएगा। तो इससे आपका बेनिफिट हमारा यहां पर यह होता है कि आप उन कस्टमर को, जिन कस्टमर ने उस एड से आपकी चीज को परचेज किया है, आप उनको फिर से रीटारगेट कर सकते हो, उनको फिर से अपने नए प्रोडक्ट के बारे में पिच कर सकते हो, उनको एड दिखा सकते हो कि भाई आपने मेरा ये प्रोडक्ट परचेज किया था, अब हमारा न्यू प्रोडक्ट आया, आप इसको परचेज करिए। तो इससे क्या होगा? आपका वो कस्टमर एक पोटेंशियल कस्टमर बनेगा। हमारा तीसरा बेनिफिट आता है लो इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एक ट्रायल ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं पहले कि आपको जो एड चलाना चाहते हैं या जो आप मार्केटिंग करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा? आपका एक कम बजट में काम हो जाएगा। आप एक छोटे बजट में अपने एक्चुअल टारगेट ऑडियंस को कर सकते हो टारगेट। इसमें यह नहीं होता कि एड चलाए हम सबको दिखा रहे हैं, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होता है। आपको एड उनको दिखाना है, आपको मार्केटिंग उनको करनी है जो कि आपका कस्टमर है, आपकी चीज को परचेज कर सकता है। इसलिए जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है, जो बजट होता है, वो लो होता है, कम होता है। अब हम बात करेंगे इसमें कोर्सेस के बारे में कि बेसिकली आप जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कहां से सीख सकते हो। ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीख सकते हो। मतलब देखिए, मैं बताता हूं आपको, सीखने के तो बहुत जरिए हैं, बट एक बेस्ट ट्यूटर मिलना, एक बेस्ट कोच मिलना जो आपको सिखा दे, वो बहुत मतलब फाइंड करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने जो भी रिसर्च की है, मैंने जो जितना भी डिजिटल मार्केटिंग सीखा है या फिर किया है, मैंने एक चीज देखी है। जो एक बंदे हैं, उनका नाम है साहिल खन्ना। इनका यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है इंटेलेक्चुअल इंडीज। इनकी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है लपास। ये न्यू दिल्ली में, मतलब इनका जो इंस्टीट्यूट है वो न्यू दिल्ली में। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो इनसे बेस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। जितने अच्छे से आपको ये सिखा देंगे ना, उतने अच्छे से शायद ही कोई सिखा पाएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं देते हैं, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज देते हैं, मार्केटिंग की नॉलेज देते हैं, सेल्स की नॉलेज देते हैं, और आपको ये बताते हैं कि किस तरह आपको कंज्यूमर से सेल्स निकालनी है, किस तरह उसके बिहेवियर की एनालिसिस करनी है। मतलब आपको एक बेसिक से लेकर एक टॉप लेवल तक पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। तो मेरा रिकमेंडेशन है, आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग करना होगा तो आप वहीं जाइएगा। अब हमारी बात आती है करियर ऑप्शंस की, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आपने कर लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो अब करियर कैसे बिल्ड होगा। बेसिकली आजकल बहुत सारी कंपनीज है, वो चाहती हैं कि हमारे पास एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो, एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हो, जो कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग हमारी कंपनी के लिए देखे। तो आप किसी कंपनी में सीख के अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको इजीली 30 से 35 हजार महीना मिलेगा बिना कुछ बात किए। ठीक, अब आता है दूसरा, फ्रीलांसिंग। आप खुद के लिए घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सीख के घर बैठे किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए, या किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, उनकी वेबसाइट बना सकते हो, उनके सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हो। मतलब सारी चीजें घर बैठे कर सकते हो। ठीक, तीसरी चीज, आप
डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। इंस्टीट्यूट का मतलब जैसे कि मैंने बताया अभी साहिल खन्ना जी के बारे में, उन्होंने खोला, तो आप सीख के अपने आप को ट्रेंड करके इंस्टीट्यूट खोल के बैठ सकते हो और दूसरे लोग को भी ट्रेंड कर सकते हो। चौथी चीज और सबसे बड़ी चीज, अपना बिजनेस खोल सकते हो खुद का। बी योर ओन बॉस, सुना होगा आपने, खुद के मालिक बन सकते हो। कैसे? अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हो, जहां पर एम्प्लॉयज को हायर करके या खुद काम करके प्रोजेक्ट उठा के बाहर से वहां करो और प्रोजेक्ट को फाइनल करके उनको दो। इससे क्या आएगा? आपके बिजनेस के पास पैसा आएगा और आपकी ग्रोथ होगी। तो ये सारे करियर ऑप्शंस होते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के लाइफ में। करियर ऑप्शंस तो और भी हो सकते हैं, वो आपके सोचने पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह उसको ग्रो कर ले जाते हो। सो गाइस, आई होप इस डिजिटल मार्केटिंग के सेशन में, एक बेसिक नॉलेज सेशन में, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और कुछ चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। कुछ क्या, बहुत। अगर आपको मेरी चीजें इंफॉर्मेटिव लगी हैं और समझ में आई हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।